मैं इंजीनियर दीपक कुमार, आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज जाके बिहार में इंडी गठबंधन का जो सीट शेयरिंग का जो पेच फंसा हुआ था वो आज जाके क्लियर हुआ। कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव जी कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव जी के सामने झुकना पड़ गया, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी बिहार में है, जिस तरह से कास लगाया जा रहा था, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में राजद के पास जो सीट है लोकसभा का वो 0 था, लड्डू। कांग्रेस के पास 1। लेकिन क्या कारण है कि कांग्रेस को झुकना पड़ता है और लालू प्रसाद यादव उनको झुका देते हैं? ये तमाम बातें राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। और फाइनली सीट बंटवारा हो गया। राजद टोटल 40 में से 26 सीट पर राजद लड़े और 40 में से 9 सीट पर कांग्रेस, 3 सीट पर सीपीआई एमएल और 1 सीट पर सीपीआई और 1 सीट पर सीपीएम। तो इंडिया गठबंधन में जो भी गठबंधन सहयोगी है, तमाम लोग का आज सीट का बंटवारा हो गया है। सीट के बिना बंटवारा किए लालू जी अपने नेता को टिकट बांट चुके थे। अप्रॉक्स 4 जो फर्स्ट चरण चुनाव 2019 19 अप्रैल को जो होने वाला है, वो कुछ सुनने में आ रहा है मधुबनी, जैसे पूर्णिया में बीमा भारती, उस पे भी आएंगे आपके बीच। तो आज जाके ये जो इंडिया गठबंधन है अपना सीट शेयरिंग का समस्या सॉल्व किया, जिसमें जो राष्ट्रीय जनता दल के पास जो 26 जिला है वो है इस तरह: गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास जो सीट है वो इस तरह है: किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। सीपीआई एमएल के जो पास है गया सीट इस तरह: आरा, काराकट, नालंदा। सीपीआई के पास जो गया है एक बेगूसराय और सीपीएम के पास खगड़िया। तो इस तरह से इंडी गठबंधन का जितने भी इन लोग का सीट का बंटवारा हो चुका है इंडी गठबंधन का। और कैंडिडेट फर्स्ट चरण का जो राजद के सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने तो बिना सीट बंटवारा किए दे चुके हैं। औरंगाबाद भी आप जान ही रहे हैं, अभय कुशवाहा को राजद से, और गया से सर्वजीत कुमार जी है, और नवादा से ये आपके श्रवण कुशवाहा है, और जो जमुई से है अर्चना रविदास। तो फर्स्ट चरण का कैंडिडेट क्लियर हो चुका है। अब सेकेंड चरण का इन लोग का लिस्ट आया है। अब तमाम पार्टी अपने हिसाब से 1 से 2 दिन में आप लोग के बीच कैंडिडेट, बहुत सा नाम क्लियर भी है। और विपक्ष जो एनडीए में है, एनडीए में करीब अप्रोक्स पुराना ही कैंडिडेट रहे, 2 या 3 कैंडिडेट चेंज हुए हैं, बीजेपी में कुछ, जेडीयू में।
और एलजेपी में। एलजेपी भी अभी जो है एनडीए गठबंधन क्लियर नहीं किए हैं, फर्स्ट चरण का था तो एलजेपी आर जो चिराग पासवान है उनका जमुई, तो उन्होंने अपने जीजाजी अरुण भारती को दे चुके हैं। और जो विकास लगाया जा रहा है, जो ब्रेकिंग न्यूज है कि राजेश वर्मा है भागलपुर के निवासी जो पूर्व मेयर रह चुके हैं, वो हो सकते हैं खगड़िया से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार, एलजेपी आर के उम्मीदवार खगड़िया से। तो खगड़िया से एनडीए से एलजेपी को ही गया और राजद सीपीएम को दे दिया। तो क्योंकि जिस तरह से खगड़िया का जो परिस्थिति है, खगड़िया में दूर दूर तक कहीं लगता है कि खगड़िया की लोकसभा की जो लेवल है उस लेवल का कोई नेता ही नहीं। अगर नेता होता तो कहीं खगड़िया का सीट इंडिया गठबंधन में भी अगर जाता तो राजद के पास हर बार जाता था। पिछले बार भी वो मुकेश सहनी को दिया, उससे पिछले राजद के पास था। तो ये तमाम समस्या इन लोगों के साथ है। और खगड़िया को खासकर लेकर खगड़िया का जो राजनीतिक, जो अपने आप को कहता है वहां के बड़े नेता है, कहीं न कहीं उन लोग की राजनीतिक धूमिल हो चुका है, वो बड़े नेता कहलाने लायक नहीं है। तो इस तरह इन लोगों का जिला डिवाइड हुआ और लालू प्रसाद यादव जी जिस तरह भी हो, जो भी समीकरण रहा हो, बिहार में अपना विधानसभा के समीकरण को रखते हुए उन्होंने कांग्रेस को 9 सीट पे ही फिर पुनः मना ली। अब आइए पप्पू यादव और बीमा भारती। पप्पू यादव का भी जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उन्होंने बोला कि कांग्रेस को बिहार में मजबूत करना है और कांग्रेस को पूर्णिया में भी मजबूत करना है। ये बोल का क्या मतलब है कि कांग्रेस को पूर्णिया में भी मजबूत करना है, ये समझ में नहीं आया, क्योंकि उनका सीट फाइनली हो गया कि पूर्णिया उनका सीट कट गया। पूर्णिया राजद के उम्मीदवार बीमा भारती को सिंबल भी मिल चुका है और वो क्लियर हो गया और कांग्रेस के जो हाई कमान है वो मान भी लिए। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है कि इंडी गठबंधन का जैसे भी हो, जिस तरह हो, सीट बंटवारा का अनाउंसमेंट हो गया। अब आगे इन लोगों के किस सीट पे कौन से उम्मीदवार होते हैं, पुराने को लड़ाते हैं कि नए को मौका देते हैं, क्या है ये तो समय बताएगा। आने वाला 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी का जो एक गारंटी का लहर है चल रहा है 400 पार, इस बार मोदी हैट्रिक पार। तो क्या विपक्ष की क्या मजबूती है, क्या तालमेल है और कैसे किस मुद्दे पे जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच अपने मैनिफेस्टो को किस तरह से परोसने का काम करेंगे कि जनता इनके तरफ डाइवर्ट होकर इन्हें वोट दे, या मोदी जी के ही वो गारंटी योजनाएं जो 5 केजी का अनाज 80 करोड़ आबादी को, राम मंदिर 370, तमाम जो धर्म हिंदू मुस्लिम, महंगाई से हटके तमाम जो मोदी जी का मुद्दा है, क्या ये हावी करता है यह इन विपक्ष का, ये चीज देखना है। 19 में तो 40 में से 39 एनडीए गठबंधन के पास था। अब 2024 में क्या होता है ये बिहार की जनता के बीच हम छोड़ते हैं। और अगर आप लोग दोस्तों फेसबुक पेज पे देखते हैं तो पेज को जरूर फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए हमारे इस न्यूज पे। और यूट्यूब चैनल पे देखते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर टच करिए, लाइक भी करिए, कमेंट करिए, अपना प्रतिक्रिया दीजिए। नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद।